बंदा ही जिंदा नहीं बचा, वो मर गया। अब मैं हूँ, मेरी जस्ट मदर है। अगर मुझे कश्मीर में कुछ हो जाता है, मेरी मदर को कौन देखेगा? सरकार देखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। बात करूं कश्मीरी पंडित समुदाय की, तो वह समुदाय कब वापस कश्मीर में अपने घर जा सकेगा, ये एक सवाल पिछले 32 साल से चल रहा है। और वहीं हमने देखा 2009 और 10 के करीब जब पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे मुलाजमत को भेजा गया, तो उसके बाद एक बार फिर 2022 में ये सारे मुलाजमत जो आप देख रहे हैं वहाँ से माइग्रेट होकर जम्मू वापस आ गए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन। डिमांड कर रहे हैं घाटी कश्मीर से इनको जो है बाहर कहीं पोस्टेड किया जाए, क्योंकि माइनॉरिटी को टारगेट जिस तरीके से वहाँ पे किया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं असमंजस में हैं और अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे। मेरे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय पीएम पैकेज के तहत जो वहाँ पे पोस्टेड थे वो हैं, क्या कुछ कहते हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में हूँ। सर, हमारे प्रोटेस्ट का इस टाइम 43rd डे चल रहा है और हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो है रिलोकेशन। बस यही एक डिमांड है हमारी। देखिए, इस टाइम की जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सिंपल डिमांड है कि हमें जीने का हक जो है आज वो हमारा खतरे में है कश्मीर में। हमारी एक ही डिमांड है उनसे, बड़ी मोतबाना रिक्वेस्ट जिसे हम कहते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी कश्मीर में कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ सर्व कर रहे हैं, आप उनकी सर्विसेज को, उनकी खिदमात को आप जम्मू रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में यूज़ कीजिए, उनको आप अटैच कीजिए फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी पे हालात ठीक ना हो। और एक रिहेबिलिटेशन का जो प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जब तक कि ये ग्राउंड पे बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट ना हो, कीपिंग विद द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ऑल द कश्मीरी एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग कम्युनिटी, तब तक आप इन 3-4 हज़ार मुलाजिम जो है इनकी खदमात को आप रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में यूटिलाइज़ कीजिए। लेकिन सरकार तो इसको सिरे से नकार चुकी है, उसके बावजूद भी आप धरना प्रदर्शन बैठे हैं। क्या कुछ अगला रोड मैप है? सरकार नहीं चाहती है कि आप वहाँ से वापस आए। देखिए, सरकार एक अपनी मशीनरी है, ये अपनी बॉडी है, इनका काम है अपने हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज करना। चूँकि हम 12 साल से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो फीडबैक हमारे पास ग्राउंड का है वो मुझे लगता है सरकार जो पेपरों पे पॉलिसी बनाती है वो पॉलिसी ग्राउंड पे जब तक इम्प्लीमेंट ना हो। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमने देखा पिछले 2 साल से ऑफिस में जाके जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जब एक मुलाजिम सेफ नहीं है, तो आप समझिए कि जो एक अदना सा एम्प्लॉय किसी फार फ्लंग एरिया में स्कूल में सर्व कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज को कैसे वहाँ पे अंजाम तक पहुँचाएगा। एक मुलाजिम का दायित्व है कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी में, और एक इंसान कंट्रीब्यूट तब करता है जब उसके पास पीस ऑफ माइंड, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो। लेकिन जब पीस ऑफ माइंड एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहे तो एक मुलाजिम खदमात कैसे देगा। अब आपकी दूसरी बात ये रही कि सरकार ये पूरे तरह से नकार चुकी है। देखिए, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है, हमारा ये काम है कि हम गवर्नमेंट को ये बड़े ज़ोर शोर से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हमारा संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी नहीं देता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में रह के अपने फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम इन चीज़ों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुहार लगाते हैं कि आप इन हमारे राइट्स को, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप हमारे राइट्स को सुनिश्चित कीजिए और हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी जानों को वहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। इसी के तहत जो है रिलोकेशन की डिमांड की जा रही है। मेरे साथ और भी मुलाजिम हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से आपके साथी कह रहे हैं कि वहाँ पे इनको जीने का हक होना चाहिए, जिसके तहत रिलोकेशन जम्मू में होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मेरे काबिल भाई ने बताया, भारत देश में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार है, भारत का संविधान ही सुनिश्चित करता है। अगर सरकारें पीछे कहीं कुछ गलतियां की हैं, जिस गलती की सज़ा आज एक आम नागरिक भुगतता है, तो आज जो सरकार हमारे पास है, जिससे हर एक हिंदू को उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको इस पर गौर फरमाना चाहिए। और हमारी जो विचार, हमारा जो हक है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें संविधान देता है, उसका सम्मान करते हुए हमें फिजिबल लोकेशन जो जम्मू है आज हमारे लिए, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें यहाँ रिलोकेट करना चाहिए। देखिए, हमें भारत का संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसको सुरक्षित वातावरण दिया जाए काम करने। प्रमोशन पॉलिसी सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, प्रमोशन उसकी होती है जो जिंदा रहे। जब आपको जीवन की ही सुरक्षा नहीं है तो प्रमोशन का आप क्या करेंगे? हम कहते हैं हमें प्रमोशंस नहीं चाहिए, हम कोई भी ऐसी चीज़ को, हमने जान से बढ़कर किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा, ये प्रमोशन पॉलिसी भी ऐसे समय पे आई है जब आप रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं, आपको
लगता है इसमें बड़ी सिलेक्टिव है सरकार की? ये सवाल कहीं ना कहीं आम जनता के जहन में भी है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बात हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये भी जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया है। इस निर्णय ने हमारी कठिनाइयों को बढ़ाया और ज़्यादा बढ़ा दिया, घटाया नहीं है। ये इमेच्योर पॉलिसी है। आप देखिए, अभी तक हमारा ये था कि आप एक CBM पॉलिसी में अपॉइंट हुए, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है ये, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। लोग और भारत सरकार इसको अलग तरीके से बोलती है, ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस नहीं है, एक CBM पॉलिसी था जिसका एक कंपोनेंट था कि इनको नौकरी देकर जीने का गुजारा दिया जाए, गुजारा भत्ता दिया जाए। उसके तहत हमारी नौकरी लगी, लेकिन वो भी हमारी हमारी कहते हैं हमारी परेशानियों को यूज़ करते हुए आपसे एक बॉन्ड साइन करा जो असंवैधानिक है। तो आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं, जो इन्होंने प्रमोशंस की बात करते हैं, ये प्रमोशन टोटल फेलियर इसलिए है, अभी तक आप अपनी सर्विसेज CBM पॉलिसी में देते थे, प्रमोट होके आप जनरल हेड में चले जाते थे। अब इन्होंने ऐसा दिया कि चाहे ये जनरल हेड में से कभी निकल ही ना पाए और इनको लगातार हम बांध कर बस कैप गुड्स की तरह बांध के रखे। तो आप वेलकम करते हैं प्रमोशन पॉलिसी? नहीं, हम इसको बिल्कुल खंडन करते हैं। हम कहते हैं कि इसको इस तरीके से एक तरफा निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि आम नागरिक जो एम्प्लॉय है इसमें कश्मीरी पंडित, उसको आप कॉन्फिडेंस में नहीं देते। उससे आप चाहते हैं कि जो PM पैकेज के तहत मुलाजिम लगे हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए? उनसे बातचीत होनी चाहिए, सरकार को बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। मैं चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार इसमें स्वयं संज्ञान ले, वो इन्वॉल्व हो, वो हमसे बात करे और चीज़ों को समझे कि असलियत क्या है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन उन तक वो बात नहीं पहुंचाता है जो कि सच में ऑन ग्राउंड हो रही है। केंद्र सरकार जो है वो इसमें जो है खुद संज्ञान ले, और ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं सही बात को आगे नहीं रखते हैं। वहीं एक और साथी हैं इनके हमारे साथ, आप जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके साथ ही कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी सही तरीके से बात सरकार तक नहीं पहुंचाती, कितने सहमत हैं? 100%। देखिए सर, मैं पहले आपके उस सवाल का जवाब दूं कि सरकार ने हमारी डिमांड रिजेक्ट की। यहाँ कोर्ट कई बार डिसीजन देती है, फिर हम पुनर्याचिका डालते हैं, रिकॉन्सिलिएशन, तो हम भी वही कर रहे हैं। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया, हम बार बार अप्रोच करेंगे, बार बार अपनी ये जो डिमांड है सबमिट करेंगे। देखो, ये जो चल रहा है ना एम्प्लॉयमेंट, ये बॉन्डेड लेबर है और हमारा संविधान बॉन्डेड लेबर को कहीं इनिशियली ही कंडम क्रश कर चुका है। तो बॉन्डेड लेबर आज के टाइम में चलता है? नहीं चलता। हम बॉन्डेड लेबर नहीं है। अब बची बात नौकरी की। नौकरी की जाती है घर बनाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। अरे भाई, जब बंदा ही ज़िंदा नहीं बचा, वो मर गया। अब मैं हूँ, मेरी जस्ट मदर है। अगर मुझे कश्मीर में कुछ हो जाता है, मेरी मदर को कौन देखेगा? सरकार देखेगी? कोई नहीं देखेगा। तो हमारी ये डिमांड है कि वहाँ पर थ्रेट टू लाइफ है। पहले ज़िंदगी, जब ज़िंदगी नहीं है, सीनियरिटी, प्रमोशन, ये चलता रहता है यार। प्रमोशन नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट डिमांड है रीलोकेशन। हमें वहाँ से यहाँ ला जाए, क्योंकि हम वहाँ जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, व्हेन वी आर नॉट अलाइव, तो फिर इस क्या आगे हर एक चीज़ नल एंड वाइड हो जाती है। ये हमारी फर्स्ट और लास्ट डिमांड है, रीलोकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। 90 के दशक में ऐसा माहौल देखा गया था, उसके बाद 2022 में, और लेकिन 90 के दशक में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं, 2022 में धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा, इस पर क्या कहें? देखो सर, जो 90 में हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था, अप्रत्याशित था, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम उस समय ट्रॉमा में थे, घर में आग लगती, पहले हम घर से बाहर भागते कि घर में आग लग गई, बाहर निकलते, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, वही हमने उस टाइम किया। लेकिन अब ये ट्रॉमा रिपीट हो रहा है, इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, प्रेजेंट पे ध्यान देते हुए कि यार प्लीज़, हम जो ज़ख्म भर गया उसको फिर से स्क्रैच मत करो। ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स हमारी बात सुनी जाए और इसको माना जाए, ये हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। कश्मीरी पंडित समुदाय धरना प्रदर्शन में बैठा। मैं बता दूं आपको, घाटी कश्मीर में भी लगभग 19 दिन तक इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और उसके बाद वहां से इस समय मूव करके जम्मू में आए हैं और रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनको रीलोकेट जो है वो किया जाए जम्मू के अंदर, क्योंकि कश्मीर में ये अपने आप को सेफ और सिक्योर नहीं समझते। क्या कहेंगे? जी, मैं आपके माध्यम से दो बातें ज़रूर कहूँगा। आपने 90 की बात की। 90 में हमारे पास एक पावर नहीं थी, एक वेपन नहीं थे जिसे मीडिया कहते हैं। प्रदर्शन तब भी हुए, तब भी कहीं जाने गए, जितने एक्टिविस्ट थे उनको मारा जाता था, लेकिन कहीं भी उस चीज़ को हाईलाइट, उसको समाज के बाहर तक पहुंचाने के लिए, कश्मीर से बाहर वो चीज़ें पहुंचती नहीं थी। तब हमारे पास आप जैसे साथियों का साथ नहीं था, लेकिन आज हमारे साथ मीडिया कर्मी है, उनकी शक्ति है, और मुझे पता है ये हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं ज़रूर लेकर जाएंगे किसी मुकाम तक। आपके माध्यम से हम एक और बात कहते हैं, ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार ने गलत निर्णय लिए। इससे पहले आपके पास एक ताज़ा एग्जाम्पल है फामला की, सरकार को झुकना पड़ा, उसे लेना पड़ा क्योंकि वो निर्णय सही नहीं था। इसी तरह ये निर्णय का भी संज्ञान ले, ऐसा ना हो कि सरकार को
कई अथक प्रयास के बाद फिर झुकना पड़े इस चीज़ पे। हम सरकार मोदी जी से निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करते हैं कि इसका स्वयं संज्ञान ले, बातचीत के दरवाजे खोलें और कहीं ना कहीं हमारी इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए इंटरम रिलीफ में आपने स्पेशली इसमें नाम लिया कि ब्यूरोक्रेसी सही मायने में सेंट्रल लीडरशिप को नहीं बताती। बीजेपी के टॉप लीडर हैं जो कश्मीरी पंडित समुदाय से भी हैं, क्या उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया? क्योंकि इस समय वर्तमान में सरकार बीजेपी की है। देखिए, हम ओवरऑल कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी हो, ब्यूरोक्रेसी में कहीं भी कोई भी हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी पार्टी से एफिलिएट हो, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसको सही मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारी जेन्युइन डिमांड अभी तक लिंगर नहीं कर रही होती। अभी तक सरकार ने इस सही डिमांड को मान के हमें इंटरम रिलीफ में रिलोकेट किया होता। सिक्योरिटी का मुद्दा है और सेफ्टी का मुद्दा है घाटी कश्मीर में, और पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम जो हैं इस समय जम्मू में मूव कर चुके हैं। एक सवाल है जो आप ही के ऊपर खड़ा होता है कि वहाँ पे सिर्फ कश्मीरी पंडित मुलाजिम नहीं और भी मिनॉरिटीज़ के मुलाजिम हैं वहाँ पे, खासकर डोगरा जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के तहत। तो अगर मुद्दा सेफ्टी और सिक्योरिटी का है तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म क्यों लिया जा रहा है दोनों द्वारा? जी, मैं आपके माध्यम से कहूँगा, जो हम इस बैनर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें स्पेसिफिक नाम है ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर। ये मंच सबका है, उस हर बंदे का जो सफ़र कर रहा है। अब अपने हक के लिए कौन जागता है और कौन सोए रहता है, ये सबका अपना निर्णय है, लेकिन ये खुला मंच है। हमने कश्मीर में भी आवाज़, रजनी बाला के लिए सबसे पहली बार आवाज़ उठाने वाला कश्मीरी पंडित था, दीपक चंद के लिए सबसे पहली आवाज़ उठाने वाला कश्मीरी पंडित था। तो क्या आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि सारे मिनॉरिटीज़ के एम्प्लॉय जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड हैं वो एक मंच से जो है धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या डिमांड रख सकते हैं? देखिए, वो आज भी एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में अपने विचार रख रहे हैं। कुछ लोग कश्मीर में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कई मंच सजाए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवाज़ एक ही है कि माइनॉरिटी की सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। हम कहीं भी वेरिफिकेट नहीं करते हैं कि वो डोगरा है, वो कश्मीरी पंडित है। हम कहते हैं कि हर जान कीमती है, हर जान बहुमूल्य है, उसके लिए केंद्र सरकार को संज्ञान लेना होगा। जितना जल्दी ले उतना अच्छा है। केंद्र सरकार जितना जल्दी संज्ञान ले उतना अच्छा है, ये कहते हुए जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो मुलाजमात हैं कहा। लेकिन साफ तौर पर बता दूं, जो आप देख रहे हैं ये ऑल मिनॉरिटीज़ जो है एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित द्वारा जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म में चाहे वो जम्मू से हैं, जहाँ कश्मीर से हैं, जो मिनॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं अपना जो है रोष व्यक्त कर सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं। हालांकि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी का बना है। इन्होंने साफ तौर पे प्रमोशन का जो एक नया प्रावधान आया है उसको सिरे से नकारा और कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं हम कि ये इशू अब सर्विस रिलेटेड मैटर नहीं है। जो आप प्रमोशन एकोमोडेशन की बात करते हैं वो सर्विस रिलेटेड मैटर होता है। आज ये ज़िंदगियों का सवाल है, ये जानों का सवाल है और ये दायित्व बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देखिए, जब आप फॉरेन कंट्रीज़ से, अब्रॉड से बोलते हैं कि हम माइनॉरिटी वालों को वीज़ा देंगे और उनकी जान बचाएंगे, तो आपके अगर अपने देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है, और जो कि ग्राउंड पे सच है, कि माइनॉरिटी सिक्योर फेल नहीं कर रही है कश्मीर में, आप उनको तुरंत रिलोकेट कीजिए। और कहाँ पे? जम्मू संभाग में। देखिए, हर जगह का प्रावधान है। हमारे पंडितों के लिए रिलीफ ऑफिस है, डोगरा चले गए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारी मोतबाना रिक्वेस्ट है, हैंड फोल्डर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इन चीज़ों का संज्ञान ले। जब तक एक कंक्रीट पॉलिसी ना बने, हम ये नहीं कहते कि आप कश्मीर पे हक छोड़ दीजिए, कंक्रीट पॉलिसी ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना हो तब तक आप इन मुलाजमों की सर्विसेज को जम्मू संभाग में यूज़ कीजिए। घाटी कश्मीर से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के ये मुलाजम जो कश्मीरी पंडित पैकेज के तहत, पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे पोस्टेड थे, यहाँ पे जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 43rd डे इनका जो है जहाँ पे धरना प्रदर्शन का चल रहा है। और डिमांड इनकी एक ही है कि इनको जो है रिलोकेट किया जाए घाटी कश्मीर के बाहर। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का मुद्दा है, ना कि जो कि सर्विसेज का मुद्दा। जिस प्रकार से सरकार ने कहा कि इनको वहाँ पर अभी प्रमोशन दी जाएंगी सर्विस के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि पहले जान बचे, उसके बाद सर्विस हो, उसके बाद प्रमोशन हो। इसलिए इस मुद्दे को ये जो है सर्विसेज का मुद्दा ना समझते हुए सर्वाइवल का मुद्दा समझते हैं और ये चाहते हैं कि इनके सर्वाइवल के लिए घाटी कश्मीर से फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पे जो है वो बाहर जम्मू में इनको जो है रिलोकेट किया जाए। और जैसे ही एक पॉलिसी बनती है, जिस पॉलिसी के तहत जो सेफ्टी और सिक्योरिटी कश्मीरी पंडित मुलाजमात की घाटी कश्मीर में सुनिश्चित होती है, तो इनको वापस जो है घाटी कश्मीर में भेज दिया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी जल्दी ये जो है रिलोकेट जम्मू में होते हैं, क्योंकि सरकार ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि किसी प्रकार की भी ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगी और एज़ इट इज़ ही जो है घाटी कश्मीर में सर्विस करनी पड़ेगी। फिर भी ये लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द जो है घाटी कश्मीर में जो है वहाँ पर माहौल ठीक होगा और ये उससे पहले जम्मू में रिलोकेट होंगे। और जैसे ही माहौल ठीक होगा और सुनिश्चित पॉलिसी बनेगी तो ये वापस घाटी कश्मीर में जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।